हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 5। दोस्तों, इसके पहले आपको 4 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डबल वाई जंक्शन के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रॉस जंक्शन ऑफ स्टोन वेयर पाइप टाइप 2। ओके, हमने पिछली वीडियो में टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें आपसे बोला गया है, पहला है ड्रॉ अ क्रॉस जंक्शन ऑफ अ स्टोन वेयर पाइप। ओके, आपसे केवल इतना दिया गया है और आपको डाटा अपने आप से मानना है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम डाटा कर लिया। पहला है डाया ऑफ पाइप इज इक्वल टू 400 mm। दोस्तों, स्टैंडर्ड जो हम ले सकते हैं वो 100 mm से 600 mm तक के बीच में ले सकते हैं, तो हमने 400 mm ले लिया है। दूसरा है थिकनेस ऑफ पाइप इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दोस्तों, आप क्या ले सकते हैं, 13 mm से 40 mm तक ले सकते हैं, यानी कि 13 mm से 40 mm तक ले सकते हैं, तो हमने 30 mm ले लिया है। स्केल हमने लिया है 1:5। ठीक है, तो इतना हमें गिवन डाटा है और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं जो कि क्रॉस होगी। ठीक है, एक क्रॉस खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम खींच लेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी लाइन यानी कि स्टार्टिंग लाइन मिल गई। यहाँ से हम अपना जो फ्रंट एलिवेशन है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा जो डाया है वो 400 mm है, यानी कि इंटरनल डाया जो पाइप का वो कितना है, 400 mm है। अब 400 mm में हम क्या करेंगे, अपने 30 mm को इसको ऐड कर लेंगे, किसमें, 400 mm में। तो लेफ़्ट वाले के लिए भी करेंगे और राइट वाले के लिए, कि 30 दूना 60 mm ऐड कर देंगे 400 mm में, तो कितना हो जाएगा, 460 mm। अब 460 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 460 यानी कि 46 mm यानी कि 46 सेंटीमीटर हो गया। अब डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से, तो ये हो जाएगा 9.2 आ रहा है। ठीक है, 9.2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे पूरा डाया आ रहा है, तो 9.2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 9.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा 4.6 आ रहा है। तो 4.6 यहाँ पे आ गया 4.6 और 9.2 आ रहा था, तो यहाँ तक आ गया हमारा। ठीक है, हमने यहाँ से पॉइंट कर लिया और यहाँ से पॉइंट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी खींच लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे भी खींच लेंगे इस तरह से। क्लियर हो गए होंगे आप। हमने क्या किया, एक स्टार्टिंग लाइन लिया, स्टार्टिंग लाइन से हमने इसका डाया खींच लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस लाइन से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना था हमारा, 9.2 आया था, यानी कि 4.6। तो यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं, तो कितना 4.6 आया था, तो यहाँ से 4.6 इस वाली लाइन से भी, यानी कि इस वाली लाइन से भी 4.6 आया था और 9.2 यहाँ हमने पॉइंट कर लिया, यहाँ कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं इस तरह से। दोस्तों, जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन है इसको हम लोग बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, 4.6 यहाँ पे आ रहा था, ये जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन है इसको हम बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करने का ये हमारा तरीका होता है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमारी डाया हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इस डाया को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं, पहले हम इसका जो हमारा डाया होगा 400 mm होगा और थिकनेस ऑफ पाइप जो होगी 30 सेंटीमीटर होगी, सॉरी 30 mm होगी।
तो 30 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 5 तो 0.6 आएगा, यानी कि 0.6 सेंटीमीटर या फिर 6 mm आएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे 6 mm को, ठीक है, यहाँ पे 6 mm को पॉइंट कर लेंगे और ठीक यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। अब पॉइंट करने के बाद इसको भी खींच लेंगे, ठीक है, जिससे हमारी थिकनेस ऑफ पाइप पता चल जाएगी। दोस्तों ये हमारा स्टोन वेयर पाइप का लास्ट वीडियो है। आपको और जितने भी जंक्शन देंगे, ठीक है, आप होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है, अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अंदर अंदर जो हम थिकनेस ऑफ पाइप खींच लेंगे, ठीक है। ड्राइंग बनने के बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी जो नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जंक्शन है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो पाइप होंगी, चारों पाइप होंगी, वो एक ही मोटाई की होंगी, इसीलिए हमने 400 mm डाया ले लिया है पाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइप यहाँ से आके जुड़ रही है, ठीक है, और एक पाइप यहाँ से आके जुड़ रही है, और एक पाइप यहाँ से आके जुड़ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम सॉकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम अपनी डार्क HB पेंसिल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम ऊपर बना लेते हैं क्योंकि ऊपर जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक डार्क लाइन खींच लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हमने डार्क लाइन खींच लिया। अब आप जानते हैं हमने क्या बताया था आपको, जो हमारी थिकनेस ऑफ पाइप होती है उसी के बराबर हम जगह यहाँ पे छोड़ते हैं, यानी कि 6 mm छोड़ देंगे और 6 mm ही ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल पर 2 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में बात करें तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हम छोड़ देते हैं सॉकेट के लिए, ठीक है। और यहाँ से ठीक यहाँ से भी वही काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से 6 और 6, तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन हमारा सही आया है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर लिए, यहाँ से 6 mm यहीं पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर एक्चुअल में, और स्केल पे बात करें तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेते हैं और इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मिला लिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम फ्री हैंड, ठीक है, फ्री हैंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, फ्री हैंड का यूज़ ना करके आप इस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ पे हमने इस तरह से मिला लिया, और ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो आप इसका यूज कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की जगह छोड़ी जाती है वो भी थिकनेस ऑफ पाइप के बराबर ही छोड़ी जाती है। तो कितना हो जाएगा 6 mm, तो पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से डॉटेड कर लेंगे, इसी को आगे बढ़ा के यहाँ पे यहाँ से डॉटेड कर लेंगे, ठीक है। इसको डॉटेड करते हुए यहाँ पे मिला लेंगे, और ठीक यहाँ पे भी इस तरह से डॉटेड करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इसको हम क्या कर रहे थे, सीधा इसको मिला दे रहे थे, तो वो भी एक टाइप था।
ठीक है। ये दूसरा टाइप है, हम यहाँ पे सर्कुलर टाइप मिलाते हैं, ठीक है। फ्री हैंड में मिला सकते हैं, और अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप इंस्ट्रूमेंट से मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सॉकेट बन गया है, और ये जो हमारी डॉटेड वाली लाइन होती है, ठीक है, अंदर वाली, इसको हम अंदर की तरफ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से हम बढ़ा लेते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी, इसको हम इरेज कर देंगे जो हमारी बनी हुई है। तो दोस्तों आपने इस तरह से देख लिया कि इस सॉकेट का हमने किस तरह से इसका हमने ड्राइंग बनाया है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसका ड्राइंग बना लेते हैं, और ठीक यहाँ पे भी बना लेते हैं। और यहाँ पे ये हमारी मेन पाइप रहेगी, यहाँ पे या तो पानी रुक जाएगा आके, या फिर यही जो हमारी मेन सप्लाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने इसको बनाया, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सॉकेट को भी बनाएंगे और इस सॉकेट को भी बनाएंगे। तो चलिए आइए बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने 3 तरफ से हमने सॉकेट बना लिया। दोस्तों हमने आपको बताया था कि सॉकेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे हमें 2 पाइप को ऐड करना हो वहाँ पे हम सॉकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकेंडरी पाइप यहाँ से ऐड होगी, और ये ऊपर से ऐड होगी, और ये नीचे से ऐड होगी। मेन सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे होगी, या फिर यहाँ पे हम ढक्कन लगा के हम इस पानी को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से 3 जगह से पानी आएगा और यहाँ मेन सप्लाई में जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से मेन सप्लाई से पानी आएगा और 3 साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम सॉकेट का यूज किस लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम अपने ढक्कन का यूज़ करते हैं, यानी हम अपना ढक्कन बना लेते हैं, जो कि चूड़ी होगा, ग्रूस जिसको कहते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। इसको लगभग 5 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। इसको हम मैनेज करके जितना मतलब हो सके उतना हम बढ़ा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये डॉटेड रहेगी, ठीक है। ये हमारा डार्क होता है, ये अंदर वाला डार्क होता है, बाहर वाला ये जो होगा ये डॉटेड रहेगा, ठीक है। इसको हम, ठीक है, बाहर वाला डार्क रहेगा, ठीक है, बाहर वाला डार्क रहेगा, और अंदर वाला जो होगा वो डॉटेड रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी चूड़ी कटती है, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो ग्रूस जो कटता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर यानी कि स्केल पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से हम खींच लेते इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी हम खींच लेंगे, यहाँ पे आई खींच लेते इस तरह से, ठीक है, खींच लिया मैंने। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हम डार्क मिला लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रूस बना लेते हैं। ग्रूस जो आप जानते हैं, फ्रंट एलिवेशन जब देखेंगे तो लगभग 1 mm की डार्क लाइन जो है खींच लेंगे इस तरह से। तो आइए हम खींच लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने ग्रूस को भी प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि चूड़ी को भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब आइए इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि जो हमारा ये बेंडअप होगा, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से जो बेंडअप है, यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पहले इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला जो अंदर वाला है इसको हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे तो थोड़ा सा हम फ्री हैंड ही मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे भी बनाते हैं और इसको डॉटेड से आगे की तरफ मिला लेंगे, और यहाँ पे बना के डॉटेड की तरफ से आगे मिलाएंगे। जैसे हम बना देते हैं इसको,
यहाँ पे इस तरह से हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे हम डॉटेड कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉटेड कर लिया। डॉटेड करने का मतलब ये है कि जब हम फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो हमें अंदर की चीज़ तो नहीं दिखाई देगी, इसलिए हम जो मोटाई है उसको डॉटेड कर देंगे, ठीक है। बाहर वाली चीज़ दिखाई देगी तो हम इसको डार्क करते हैं इस तरह से, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे भी इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको हम डॉटेड कर लेंगे, जो अंदर वाली चीज़ है, ठीक है, इसको हम डॉटेड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। जब यहाँ पे कर लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तीनों जगह पे करेंगे। तो ये कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, इसको और इसको, और आगे की तरफ बढ़ा दिया हमने, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप इसको डॉटेड कर लीजिएगा, डार्क हो गया गलती से, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, इनकी काल्पनिक रेखा है, ये जो हमारी पाइप है उसके मिड पॉइंट को दर्शाती है, ठीक है। ये वाली इसको दर्शाती है और ये वाली इसको दर्शाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग भी कर लिया। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो कि क्रॉस होगी, ठीक है। उस काल्पनिक रेखा से इसका डाया आप खींच लेंगे, यानी कि नाप लेंगे। यहाँ पे आपका डाया कितना है, 400 mm है, और 30 mm दोनों साइड में ऐड कर लेंगे, यानी कि ये 30 mm और ये 30 mm, जहाँ कि हमने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। 30 mm यानी कि ये भी 30 mm होगा। ये हमारा जो 30 mm ये भी है और ये भी 30 mm, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी 30 mm ये भी 30 mm है, ठीक है। तो 30 mm आप क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ पाइप को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 60 mm हो जाएगा दोनों तरफ से, यानी कि 60 mm और ये हमारा जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 30 mm और ये हमारा 400 mm, तो 460 mm हो जाएगा। जब 460 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 9.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट लेकर 4.6 सेंटीमीटर लेफ़्ट एंड राइट में आप खींच लेंगे, ठीक है, क्रॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस साइड में भी खींच लेंगे इस वाले लाइन के रेफरेंस में, ठीक है। अब इसके बाद आप सॉकेट बनाएंगे। एक फिक्स लेंथ ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चाहे तो आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल हो। दोस्तों यहाँ पे जंक्शन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि देखने में भद्दा लगे, ठीक है। जो जंक्शन होता है वो छोटा ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है लगभग आप 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राइंग बड़ा बनाने के लिए, ड्राइंग अच्छी दिखे और क्लियर दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लेंथ ले ली है, ठीक है। आप 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने सॉकेट बना लिया। सॉकेट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सॉकेट कैसे बनाया जाता है। पिछली वीडियो में क्या था, सॉकेट 45 डिग्री पर इंक्लाइन था, यानी कि ऐसे सीधे मिला देते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इस तरह से सर्कुलर बना दिया, क्योंकि ये टाइप 2 है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सॉकेट भी बना लिया, ठीक है। 3 तरह से हमारी जो पाइप होगी वो आके ऐड होगी इसमें, ठीक है, सॉकेट में। और ये हमारी मेन सप्लाई होती है। चाहे तो यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, इन तीनों तरफ से पानी आएगा और इसमें से होके जाएगा, या फिर यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, और इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे
टेम्परेरीली के लिए यहाँ ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है, ढक्कन भी लगा सकते हैं। फॉर रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का ढक्कन लगा दें, वाटर कैप मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने क्रॉस जंक्शन ऑफ स्टोन वेयर पाइप को भी हमने इसका फ्रंट एलिवेशन, इसी को दोस्तों अर्थन पाइप भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसी को हम अर्थन पाइप भी कहते हैं और इसी को हम स्टोन वेयर पाइप भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने टाइप 2 के बारे में भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फाउंडेशन में होगी, यानी कि नीचे में जब हम सीवर को क्रॉस करके यानी क्रॉस सेक्शन उसका देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा। लगभग 2-3 वीडियो और है, उसके बाद आपका पहला चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।